जनाब सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा का दौर था। एक मुसलमान का विसाल हो गया, कलमा पढ़ने वाला था। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अबू बकर को साथ लिया, उसका जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए। जब महबूबे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके घर पर पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा उसको कफन दिया जा चुका है, मगर उसके कफन के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजीब सी हलचल नजर आई। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके कफन को खुलवाया। अंदर कफन के बड़ा दर्दनाक और हैरत अंगेज मंजर नजर आया। जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने देखा कि अंदर एक खौफनाक सांप मौजूद है जो उस शख्स के खून को चूस रहा है और साथ में उसके जिस्म से गोश्त को नोच नोच के खा रहा है। जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, उसको मारने का इरादा किया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह ने उस सांप को कुव्वते गोयई अता फरमाई और वो सांप बजुबान हाल सबसे पहले कलमा शहादत पढ़ने लगा और उसके बाद जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके कहने लगा, अबू बकर सिद्दीक, मेरा क्या कसूर है? मुझे मारने की वजह क्या है? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आप मुझे मारने पर आमादा हो गए? जबकि मैं बजाते खुद तो इस पर मुसल्लत नहीं हुआ, मैं तो बजाते खुद इसके कफन में दाखिल नहीं हुआ, मुझे हुक्म तो उस जात ने दिया है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें इस शख्स को इस किस्म की अजियत देने का हुक्म क्यों दिया गया? इसके अंदर आखिर वो कौन सा ऐब था, कौन सी गलती थी जिसकी इसको ये सजा दी गई? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो सांप बजुबान हाल जनाब अबू बकर सिद्दीक से कहने लगा कि अबू बकर, इस शख्स के अंदर 3 कुताहियां थी और मैं समझता हूं मौजूदा दौर के अंदर तकरीबन हम में से हर शख्स उन गलतियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि क्या माजरा है? वो सांप कहने लगा कि अबू बकर, इसकी पहली कोताही ये थी कि ये शख्स नमाज से रूगर्दानी करता था, नमाज नहीं पढ़ा करता था। आज हम देख लें मस्जिदें वीरान हैं हमारी, हम देख लें हमारे मामलात क्या है, नमाज से कोसों दूर भागते हैं। और उस शख्स की कैफियत वो सांप खुद बयान कर रहा है कि मैं इस पर जो मुसल्लत हुआ उसकी पहली वजह, उसकी पहली इल्लत ये है कि ये नमाज से दूर भागा करता था। दूसरी चीज, ज़कात अदा नहीं किया करता था। हम देख लें हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात लाजिम होती है लेकिन ज़कात देना गवारा ही नहीं करते, पसंद ही नहीं करते। ज़कात का नाम सुनकर वो लोग नफरत करने लगते हैं, ज़कात से मुतनफिर हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह का दिया हुआ माल है भाई, अल्लाह के रास्ते में अगर दोगे तो अल्लाह इसके अंदर बरकत पैदा करेगा, लेकिन लोग इससे भी दूर भागते हैं। और तीसरी और सबसे अहम तरीन चीज क्या है, जो आजकल मौजूदा दौर के सोशल मीडिया पे बैठे हुए नाम निहाद यूट्यूबर्स ने हमारे दिलों के अंदर जो चीज डाल दी, वो क्या है? उलमा से नफरत करना, उलमा से बुग़्ज़ो इनाद रखना, उलमा को हसद और कीने की निगाह से देखना, उलमा की बात को हिकारत के अंदाज से सुनना और हिकारत के अंदाज से उलमा को देखना। ये आजकल नाम निहाद मोटिवेशनल्स ने हमारे दिलो दिमाग के अंदर इस बात को डाल दिया। आज बड़ी हिकारत की निगाह से उलमा को देखा जाता है। और उस सांप ने तीसरी चीज जो बयान की, उसने कहा यह शख्स इल्म वालों की कदर नहीं किया करता था, उलमा की बात को सुनना यह बंदा गवारा नहीं करता था। आज हम देख लें कि हम में से हर बंदा नहीं समझता कि मैं अपने आप में बड़ा आलिम भी हूं, मैं अपने आप में बड़ा समझदार भी हूं, मैं अपने आप में बड़ा सुलझा हुआ भी हूं। मुझे क्या जरूरत है किसी आलिम की बात सुनना,
مجھے کیا ضرورت ہے کسی عالم کی مجلس کو اختیار کرنا، کسی عالم کی محفل میں بیٹھنا؟ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، اور مجھے نہیں ہے ضرورت ان علماء کی۔ آپ اٹھائیں سوشل میڈیا دیکھیں، بھرا پڑا ہے، کوئی کدھر سے علماء پر تان و تشنیع کرتا ہے، کوئی کدھر سے علماء پر تان و تشنیع کے تیر برساتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ علماء ہی تو ہیں جن کے بارے میں خود زبان مصطفیٰ سے یہ جملے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ادا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات حقہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارثین جو ہے وہ علماء کی جماعت ہے، اور کسی ذات کو میرے آقا نے اپنا وارث نہیں کہا، علماء کی جماعت ہے۔ ان کی قدر کرنا سیکھیں، ان سے محبت کرنے والے بنے، ان سے پیار کرنے والے بنے۔